सभी लोग शांत हो जाएंगे और चित्त लगाकर, मन लगाकर आज के कार्यक्रम का अंतिम प्रवचन आपको श्रवण करना है। कार्यक्रम थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ, आधा घंटा, और इस दरमियान दूसरे भी व्यवहार आ जाने के कारण थोड़ा सा कार्यक्रम और आगे बढ़ गया है। 3 बज रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य और संयम रख करके प्रवचन सत्संग का श्रवण करना। सर्वप्रथम सब लोग जरा जोर से जय बोलो। साहेब की जय बोलनी है, जोर से बोलना है, ठीक है? हाँ, सब लोग हाथ खड़े करना और जोर से जय बोलना। सद्गुरु कबीर साहेब की, और जोर से सद्गुरु कबीर साहेब की, काशी लहर तारा धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, पंच हजूर ग्रंथमणि नाम साहेब की, पंच हजूर प्रकाशमणि नाम साहेब की, पंच हजूर उदित नाम साहेब की, पंच हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब की, पंच हजूर अर्धनाम साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परन्तपः, गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर, भ्रम तम देत नशाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को, निकट लखायो नाम, ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय संत समाज और सदगुरु के प्यारे हंस जनों, संत गुरुजनों का इस कार्यक्रम में गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आगमन हुआ है। महंत साहेबों का, संतों का, भक्तजनों का हमारे बीच में मौजूद हैं महंत श्री रोहित साहेब शास्त्री जी, महंत श्री महेश्वर दास जी, महंत श्री ज्ञानेश्वर दास जी और महंत श्री कबीर शरण जी। साथ ही हमारे आश्रम के कोठारी श्री रमता साहेब जी, पुजारी महंत घनश्याम दास जी, भजन गायक श्री अनुपम जी और हमारे कार्यकर्ता संतों में दीवान श्री टोकेश्वर दास जी, श्री गौतम दास जी, श्री दिनेश दास जी, आश्रम के सभी संत विद्यार्थी जिन्होंने पिछले 1 सप्ताह से खूब परिश्रम किया है इस कार्यक्रम के लिए। साथ ही हमारे भक्त हंसजन क्षेत्र से और आसपास रायपुर, दुर्ग, भिलाई से जो पधारे हैं, श्री हनुमत प्रसाद जी, श्री मंतराम जी, हमारे श्री मुन्ना जी, साथ ही हीरामणि जी
और श्री श्यामलाल जी, हेमंत और अपने बुदेली से पधारे, क्या नाम भाई, गौटिया, साथ ही फगुरम से और आसपास से हमारे श्री भेंडरी से घनश्याम जी, और हमको पता है आप महेश्वर किनको हाथ दिखा रहे हैं, नैना को, है ना। नवापारा से नैना गबेल आई हैं और सभी जगहों से भक्तजन मौजूद हैं यहाँ। श्री श्यामलाल जी, श्री जीवन जी रायपुर से, साथ ही विश्वनाथ जी, तो सभी भक्तजन हैं। जितना भी बोलूंगा कोई ना कोई छूट जाएंगे, इसलिए सब आए हैं। सबके मन में, सबके लिए हमारे मन में आदर है, प्रेम है, भाव है, स्नेह है। आप सभी आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। संत माताएं आई हैं, भक्तिन साहिबान, संत साध्वी साहिबान और संत जन उपस्थित हैं। सभी माता बहन भी आई हैं। साथ ही इस कार्यक्रम का YouTube और Facebook पर लाइव हो रहा है, इसलिए जो भी देख रहे हैं भक्त हंसजन, वे सभी दानदाता, जिनका थोड़ा सा, बड़ा सा और भी बड़ा सा, जैसी उनकी सामर्थ्य, जिसने सहयोग किया है धन से, द्रव्य से और अन्न से, सभी को प्यारे हंसजनों, एकोत्री चौका आरती महायज्ञ का आयोजन हुआ था। बहुत भव्य, बहुत बड़ा, बहुत विराट अंतर्राष्ट्रीय कबीरपंथी महासम्मेलन। और इस कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता, नगर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। सबने बहुत ही सहयोगात्मक व्यवहार किया। और हमारे श्री अभी आए थे हमारे अध्यक्ष जी राधा सुनील शर्मा जी, और जितने भी पार्षद भाई हैं, उनके साथ सहयोगी हैं, सबका, नगर के सभी बंधु बांधवों का, नगर वासियों का, तो वह कार्यक्रम ऐतिहासिक बन गया। और उस कार्यक्रम की याददाश्त, स्मृतियां हमारे मनोमस्तिष्क में हैं और आज भी हम को याद करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता का मैं श्रेय सदगुरु कबीर साहब को और हमारे गुरुजनों को, आचार्य गुरुजनों को देता हूं, और तीसरा आप सब भक्त हंसजनों को। कार्यक्रम के बाद दूसरी बार आप सभी को धन्यवाद कर रहा हूं। वैसे तीसरी बार भी कह सकते हैं। एक बार हम कार्यकर्ताओं को अलग से बुलाए थे, फिर पंछी हजूर मुकुंद मणि राम साहब का, पंछी हजूर मुकुंद मणि राम साहब की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, उसमें भी हमने धन्यवाद किया था। और इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर भी। प्यारे हंसजनों, आज ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है। हमारे जीवन में जो पूरा एक वर्ष है, क्योंकि वर्ष से ही तो हम गिनती करते हैं ना, दिन से महीना, महीना से वर्ष, तो इस पूरे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं। उन 365 दिनों में एक दिन गुरु के लिए रखा गया, एक दिन गुरु के नाम किया गया। उन गुरु का जिनका हमारे जीवन में अनंत उपकार है। गुरु की कृपा अनंत है, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। गुरु की कृपा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, वारा पार नहीं, असीम है। और उनकी कृपा का फल देखो,
पहले तो मेरी 2 ही आंखें थी, लेकिन उन्होंने कृपा की मेरी आंखें भी अनंत हो गई, और उन अनंत आंखों से मैंने जाना, जगत को जाना, संसार को जाना, अपने को जाना, पराये को जाना, परिवार को जाना, कुल कुटुंबी को जाना, बंधु बांधव को जाना, स्वयं को जाना। देखो, जो सद्गुरु ने हमें अनंत आंखें दी, गुरु की कृपा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत आंखें हमारी खोल दी, और उन अनंत आंखों से सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। अनंत आंखें खोलने का अभिप्राय है कि सद्गुरु ने हमारा संशय मिटा दिया। संशय यानी भ्रम, क्योंकि इस जगत में जीव को जो सबसे बड़ा भ्रम है यही कि उसे पता ही नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, अपना कौन है, और सच्चा सुख जिसे हम कहते हैं वो हमें कहां से मिलता है, कहां से प्राप्त होता है। भ्रम में है, संशय में है। साहब ने तो यहां तक कहा कि यह तीनों लोक संशय से, भ्रम से व्याप्त है। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। संशय ने सारा संसार को खंडित कर दिया। 3 लोक संशय परी, साहब एक जगह और कहते हैं, 3 लोक संशय परी, मैं काहि कहूं समझाए। कि तीनों लोक में, मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में या देवलोक, हम 3 लोक मानते हैं ना, एक ऊपर, एक बीच और एक नीचे। तीनों लोकों में यह संशय व्याप्त है, दुविधा, कंफ्यूजन। उसे ज्ञात ही नहीं है कि सच्चा सुख कहां है। तो इस संशय के भ्रम का निवारण कौन करते हैं? सद्गुरु करते हैं। इसलिए गुरु की अनंत कृपा हमारे जीवन में है, अनंत उपकार है। धर्मदास साहेब भी बहुत इधर उधर डोले फिरे घूमे। धर्मदास साहेब नगर सेठ हुआ करते थे अपने समय के, बांधवगढ़ के नगर सेठ। कहा तो यहां तक जाता है कि कभी राजा को भी ऋण की जरूरत पड़ती थी तो धर्मदास साहब से उधार लेते थे, नगर सेठ। जैसे वर्तमान में हमारे देश के सबसे बड़े सेठ मुकेश अंबानी हैं। कभी हमारी सरकार को कर्ज लेना पड़े तो मुकेश जी से ही कहना पड़ेगा, भैया थोड़ा चला दो काम, समझाने के लिए। नगर सेठ थे धर्मदास साहब, और तीर्थाटन करते थे, तीर्थ करते थे, व्रत करते थे, कोई भी तीर्थ स्थान नहीं छूटा था। कहते हैं ना आप, साहेब चारों धाम घूम लिया साहेब, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया साहेब, सप्तपुरियों का दर्शन कर लिया। आप कहते हो कभी कभी? आप मतलब संसार में मैं सुनता हूं, हाँ, क्योंकि हमारे कबीर पंथ में जब तिनका तुड़ा देते हैं तो फिर तो सब खत्म हो जाता है। फिर तो सदगुरु का धाम ही सबसे बड़ा धाम बन जाता है, सदगुरु का द्वार ही सबसे बड़ा द्वार, क्योंकि मूल ही पकड़ में आ गई। साहब कहते हैं ना, ज्यों जल सींचे मूल को तो शाखा पत्र गाई। मूल को पकड़ लिया, जल मूल में यानी जड़ में जल डालो तो उससे शाखा पत्र टहनियां शाखाएं, फल पुष्प सबको जल मिल जाता है, पानी मिल जाता है। ऐसे ही
गुरु की पूजा में, गुरु की मान्यता में, गुरु की शरण में आने के बाद फिर और किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि भगवान भी सहाय नहीं होते जब गुरु सहाय होते। हाँ, जब कोई भी सहायक नहीं होता, सहारा नहीं होता, तो गुरु ही सहारा देते हैं इस जगत में। प्यारे हंसनों, इसलिए गुरु को इतनी महिमा मिली, इतनी गरिमा मिली, जितना किसी को भी नहीं। कल मैं प्रसंग कहता था, कल के सत्संग प्रवचन में, कि भगवान भोलेनाथ से पार्वती, माता पार्वती ने पूछा था, ये प्रसंग है गुरु गीता का, और ये गुरु गीता जो प्रसंग है यानी किताब है, ग्रंथ है, वो स्कंद पुराण का है। जैसे महाभारत का एक भाग है श्रीमद् भगवत गीता, हाँ? भीष्म पर्व का है शायद, है ना? तो ये भगवत गीता जैसे महाभारत का अंश है, उसी प्रकार ये गुरु गीता स्कंद पुराण का अंश है। और इसमें पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पूछा था कि भगवान, ये क्या मैं देखती हूं, सारा जगत, देव गण गंधर्व किन्नर सब के सब, चाहे देवलोक में रहने वाले हों, चाहे पाताल लोक में रहने वाले हों, चाहे मृत्यु लोक में रहने वाले हों, सबको मैं देखती हूं कि आपकी उपासना करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आपको सिर झुकाते हैं, आपका भजन सुमरन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपका तप करते हैं। हाँ, आपकी कृपा पाने के लिए, आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए तप करते हैं, लेकिन आपका करते हैं। भगवान, आज मुझे बताओ, आप किसको प्रणाम करते हो, आप किसको नमस्कार करते हो, आप किसको हाथ जोड़ते हो? तब भगवान शंकर ने गुरु गीता ग्रंथ में बताया कि हे पार्वती, जिन्हें मैं नमस्कार करता हूं, जिनकी मैं उपासना करता हूं, जिनको मैं नमन करता हूं, जिनके आगे मेरा सिर झुकता है, वो गुरु है, गुरु है, गुरु है वो। अब बताओ, भगवान शंकर को देवताओं के भी देवता कहते हैं, देवाधिदेव। वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरे से बड़े गुरु हैं। और उसी गुरु गीता ग्रंथ का यह श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब बताओ, कौन बड़े हुए? सबसे बड़े गुरु। इसलिए कबीर पंथ में गुरु की इतनी महिमा है। हमारे कबीर साहब को हम सदगुरु कहते, जगत गुरु नहीं कहते, सदगुरु कहते, क्योंकि साहब जो है सदगुरु कबीर साहब हैं, वो सतलोक से आए, सतपुरुष की आज्ञा से आए और इस लोक में आकर सत्य का उपदेश दिए, इसलिए सदगुरु। और सदगुरु और गुरु में अंतर भी होता है। गुरु का मतलब यह है सामान्य व्यवहार अर्थ में, यूं तो गुरु का मतलब सब हो गया, लेकिन जिन्हें हम सदगुरु कहें, वो सदगुरु वह होता है जो स्वयं मुक्ति का मार्ग जानता है और जो मुक्ति का मार्ग का उपदेश सबको करता है। अर्थात सदगुरु का मतलब है जो सामान्य जीव को भी सद्गति और कल्याण की प्राप्ति करावे, वो सदगुरु।
और यही साहब का कथन है कि जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण पगुधारा। इस जगत में जीवों को दुखी देखकर मैं आया। इसीलिए हम कहते हैं सदगुरु कबीर साहब किसी वासना से नहीं आए, करुणा से आए। वासना तो हमारे आपकी है, क्योंकि वासना ही जन्म का कारण है, वासना ही देह धारण का कारण है। और वासना क्या है? सूक्ष्म इच्छा। सूक्ष्म इच्छा जो बारीक से सूक्ष्म से आपके मन में है। अब उसके समझने के लिए आपको एक उदाहरण दूं। एक माता जी आई थी, यूं तो कबीरपंथी परिवार से नहीं आई थी, लेकिन कबीरपंथी परिवार में आई थी। मने मायका पक्ष कबीरपंथी नहीं था, लेकिन ससुराल पक्ष कबीरपंथी लोग थे। तो यहां आने के बाद दीक्षा मंत्र हुआ, और जो कबीर पंथ का कबीर पंथ का पूजा पाठ है, ध्यान सुमरन है, भजन कीर्तन है, सब सीखा उसने। तो मायके में तो कुछ खा पी लेती थी, यहां आने के बाद शुद्ध सात्विक हो गई। समय बीत गया, बेटा बेटी हुई, नाती पोते हुए, सब हुआ। मरने का समय आ गया ने, अंतिम समय वृद्धावस्था। तो मैं ये सच्ची घटना बता रहा हूं, मुझे किसी ने सुनाया। तो साहेब क्या हुआ, जो बताया उसने क्या कहा, साहेब पड़ोस में एक आदिवासी समाज का परिवार रहता था। तो बुढ़ापे में पता चला ये जाति क्यों है, तो ज्ञात हुआ। वहां जाकर के उसे उस परिवार से कहती थी, थोड़ा मुझे मछली खिलाओ। देखो, इसी को कहते हैं वासना। आई तो खाने पीने वाले परिवार से, लेकिन जीवन का बहुत बड़ा समय उसने गुजार दिया। लेकिन वो जो वासना रूप में सूक्ष्म इच्छा बाकी थी, अंत में बुढ़ापा में सोचा अब क्या करूं, क्या खा डालूं, क्या देख डालूं, क्या कर डालूं, ऐसा होता है। तो वही जो वासना है जागृत हुई और प्रेरित की कि जाते जाते मरते मरते एक बार और चख लूं। ऐसी ही वासना होती है। हाँ, इसी को कहते हैं वासना। ऐसे ही हमारे जीवन में वासना होती है, और उसी वासना सूक्ष्म इच्छा यानी मरते समय हमारे मन में जिस प्रकार की वासना होती है, उसी तरह का हमें जन्म मिलता है। जहां आशा तहां वासा होई। जैसी हमारी आशा रहेगी, वासना रहेगी, उसी प्रकार हमें देह मिलती है, शरीर मिलता है, योनि मिलती है। तो हमें वासना को मिटाना है। इसलिए मनुष्य का जीवन है। तो वासना के कारण हम इस जगत में आते हैं। सदगुरु किसी वासना के कारण नहीं आए, करुणा के कारण आए। करुणा क्या थी? अरे देखो, ये सारा जगत संसार जीव जो है दुख से व्याकुल है, व्यथित है, पीड़ित है। इनका दुख हरण करूं, इनके दुख को मिटाऊं। इसीलिए साहेब इस धराधाम में सदगुरु कबीर साहब के रूप में आए। तो हमारे जो सदगुरु कबीर साहब हैं, वो सदगुरु है। ध्यान रखो, सोशल मीडिया में कई बार कई तरह का लोग डाल देते बिना जाने समझे, बिना जाने समझे कुछ भी डाल देते हैं। और उसका एक ही कारण है कि जो डालने वाला है यूं तो है कबीरपंथी, लेकिन अभी साहब के ज्ञान उपदेश सिद्धांत का कोई पता नहीं है। आप सभी को पता है, सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं ना, यही स्वरूप हम मानते हैं ना, यही तस्वीर में छापते हैं ना।
तो कभी कभी मैं देखता हूं सोशल मीडिया में वो मोर पंख वाले उघरा बदन वाले हमारे पता नहीं कहां से कबीर साहब की फोटो लोग लाते हैं, उसे भी वायरल करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसका बहिष्कार करो। ये फोटो नहीं है हमारी। माने सरकार तो माने, हम नहीं माने, और सरकार को भी माननी पड़ेगी जब हम मानेंगे। सरकार कौन होती है हा? हम जैसे मानेंगे वैसे सरकार को माननी पड़ेगी। और हम ही घुच पुच रहते हैं, जैसे तैसे मानते हैं। ये हमारे अंदर कट्टरता आनी चाहिए। ये कट्टरता आएगी तब जब हम सदगुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति से जुड़ेंगे। तो सच्ची निष्ठा हो। कबीर साहब के बारे में कुछ भी लिखे उसको ध्यान से समझो, पढ़ो कि क्या है वो बांटने लायक, फॉरवर्ड करने लायक, शेयर करने लायक है कि नहीं है, तब डालो। और कोई डाले उसको मना भी करो। हाँ, ध्यान रखना इस बातों को। बातें इसमें और भी बहुत लंबी है, लेकिन समय का अभाव है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है ना। और यही आपको बताया जा रहा है कि गुरु इस जगत में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े। एक छोटी सी उदाहरण और सुनाऊं कि गुरु की क्या महिमा है। आपके व्यवहारिक जीवन से मैं सुनाता हूं। एक परिवार में मैं गया तो रात्रि मुकाम का अवसर मिला, तो मैं देखा कि उसके कोठा में, कोठा समझते हो, गौशाला, कोठा में बड़ी सुंदर सुंदर गाय, बछड़ी, बछड़ा तो ले गए हैं मैं दिखाने। तो जो गृह और ये जितनी हैं यहां देख रहे हो सबकी मां है। हाँ? और सबकी मां बताया उस गाय को उसने। उसके बाद कहा साहब ये उसका बेटा है, यानी बछड़ा है। ये उसकी बेटी है, वो भी गाय बन गई है। ये उसकी बेटी है, वो भी गाय बन गई। अब बता क्या रही है, ये उसकी मां है, ये तीनों उसकी बेटियां हैं, और उनकी बेटियों की भी ये बेटियां हैं, और ये उसका बेटा, यानी बछड़ा और बछड़ी को इसी तरह परिचय दे रही है। अब देखो, गौ में यानी जानवर, पशु में भी मां होती हैं, बेटी होती हैं, बेटा होता है, नाती होती हैं। नाती होती कि नातन? नातन होती है, नाती होता है, हाँ, पोता और पोती भी। तो मैं अंत में पूछा, भाई ये तो मां है, इसमें गुरु कौन है? मैंने क्या पूछा कि गुरु कौन है इसमें? वो चुप रह गया, बता न सका। इस प्रसंग को बताने का मतलब क्या है कि पशु पक्षी में भी माता पिता भाई बंधु के रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन गुरु का रिश्ता सिर्फ मनुष्य में है। इसीलिए मनुष्य का जो जीवन है इतना श्रेष्ठ है, जहां हमें गुरु जैसे परम हितैषी मिलते हैं। प्यारे हंसजनों, समय का भी दबाव है, क्योंकि इस बार कार्यक्रम थोड़ा विलंब हो रहा है। फिर भी बहुत लोग देख रहे हैं लाइव, आप सभी को, उन्हें भी ध्यान में रख करके मैं सुना रहा हूं, तो थोड़ा 2-5 मिनट ध्यान से सुनना। तो ये गुरु की महिमा, और सदगुरु कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर साहब की वाणी में, सदगुरु कबीर साहब के वचनों में गुरु की जितनी महिमा गाई गई, कहीं भी नहीं। जब गुरु की महिमा का गान करना होता है तो बड़े बड़े प्रवचनकार, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, कथाकार सदगुरु कबीर साहब की ही वाणी का सहारा लेते हैं। हाँ, क्योंकि गुरु ने, सदगुरु कबीर साहब ने गुरु को बहुत बड़ी महिमा दी, बहुत बड़ी महिमा दी। सबसे बड़ी महिमा तो यही कहूं कि देखो, उन्होंने कहा धर्मदास साहब से, धर्मदास साहब पूछते हैं कि हे साहेब,
आप सदा मेरे पास रहो, ऐसा दिल चाहता है, मन चाहता है, जी चाहता है। लेकिन मैं यह भी सोचता हूं, ये तो मेरा स्वार्थ है। सदा मेरे साथ आप थोड़े रहोगे। आप तो समस्त जगत चराचर के जीवों का कल्याण करने आए हो इस धराधाम में, और मैं कहूं आप मेरे ही बांधवगढ़ में रहो, मेरे ही महल में रहो, तो यह तो मेरा स्वार्थ है। फिर भी प्रभु, फिर भी सदगुरु, फिर भी बंदी छोर, कृपा करके ये बताओ, कभी आपके दर्शन की इच्छा जगी तो मैं क्या करूंगा? तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या उपाय बताया? कहते हैं, हे धर्मदास जी, संत मेरी आत्मा हैं, संत मेरे स्वरूप हैं। उन्होंने क्या कहा? धर्मदास साधु मम नामा, साधुन माही करो विश्रामा। जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पई हो नाई। जब भी तुम मुझे पाना चाहो, मिलना चाहो, तो संतों के बीच मैं निवास करता हूं। देखो संत महात्माओं को कितनी बड़ी महिमा दे दी साहब ने। इसलिए तो हम कहते हैं, आपके घर भी कोई संत आवे तो उसका कपड़ा देख करके मन मत बनाओ। ऐसे पहले कपड़ा देखोगे, थोड़ा फटा पुराना है कि गंदा पुराना है, हाँ? और कोई संत महात्मा जैसे हमारे महेश्वर साहब हैं, एकदम बढ़िया कपड़ा पहन के जाते हैं, तो ऐसा मत भेद करना कि ये छोटे संत हैं, ऐसे ही संत हैं, अब ये बड़े संत हैं। संत के रूप में कोई भी आपके घर आवे, सदगुरु कबीर साहब का ही स्वरूप जान करके उनकी सेवा करना। तो सदगुरु कबीर साहब ने संतों को इतनी बड़ी महिमा दी, गुरु को इतनी बड़ी महिमा दी। प्यारे हंसजनों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और आप सभी बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति और प्रेम के साथ यहाँ आए हो, पधारे हो। भोजन का समय हो गया है। कुछ लोगों को ट्रेन भी पकड़ना है, इसलिए ज्यादा न कहते हुए सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। सभी को मैं खूब खूब आशीर्वाद देता हूं उस महायज्ञ कोत्री आरती में सहयोग के लिए। साथ ही इस गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर जो भी आपने 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, चावल से, दाल से, अन्न से जो भी आपने सहयोग किया है, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, आशीर्वाद। आप सभी के लिए सदगुरु से मंगल कामना है, विनती है, प्रार्थना है कि हे सदगुरु, हमारे इन हंसों को सदा सुखी रखना, स्वस्थ रखना, प्रसन्न रखना, आबाद रखना, धन धान्य से परिपूर्ण रखना और सदगुरु की भक्ति से लबालब रखना। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। सभी लोग बारी बारी से प्रसाद लेना और प्रसाद के तुरंत बाद भोजन प्रसाद आप सभी को प्राप्त होगा, उसके लिए भी पंक्तिबद्ध होकर के भोजन लेना। हमारे हमारे पाकिस्तान के जो भक्तजन हैं, आज जिन्होंने वे सभी महान सतलोकवासी महान श्री जीवनदास जी साहब के शिष्य रहे हैं। पाकिस्तान में भी हमारे महान साहब हैं, विदेशों में भी हमारे बहुत सारे महान साहब हैं। वेस्ट इंडीज है, मॉरिशस है, कनाडा है, साथ साथ हॉलैंड है, और फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सभी जगहों में हमारे महान साहब रहते हैं। उन सब का भी यही काम है, अजी मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते। कौवे की चाल चलने वालों को हंस बनाना इन महान साहिबों का काम है। तो ऐसे ही हमारे पाकिस्तान के सेवक, जिनके बारे में आपने सुना और जिन्हें वर्चुअल गुरु मंत्र दिया गया, क्योंकि उनको आने में कठिनाई होती है, अतः जैसे बन सकता था
उसी प्रकार उनकी बड़ी अंदर से भावना थी, निष्ठा थी, प्रेम था कि हम सदगुरु की शरण में आवें, तो वे सभी सदगुरु की शरण में आए। हमारे श्री मनसुखदास जी, हमारे श्री प्रकाश जी और भी उनके परिवार के सदस्य, साथ ही हमारे श्री हरिदास जी और हरिदास जी के माध्यम से भी एक छोटा सा जीव सदगुरु की शरण में आए। उन सभी भक्तजनों को आशीर्वाद खूब खूब, और आप सभी को धन्यवाद करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बारी बारी से आप सभी प्रसाद ग्रहण करना। हेलो, बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। 2-3 जगह से प्रसाद बांटा जा रहा है, आप सब भीड़ नहीं लगाएंगे। और सभी भक्त हंस जनों से निवेदन है, भोजन प्रसादी लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जिनको जाना हो वो भोजन प्रसादी करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भोजन तैयार है और आप सब यहाँ से प्रसाद लेकर के भोजन प्रसादी के लिए वहां बैठेंगे और भोजन प्रसादी प्राप्त करेंगे। जिनके नाम की आरती है वे अपने आरती शांत करवा लें। जिनकी नाम की आरती है वे आरती सौंपवा ले अपने नाम की।